हेलो स्टूडेंट्स, आपको याद ही होगा लास्ट लेक्चर में हम ऑटोमॉर्फिज्म का टॉपिक पढ़ रहे थे कि ऑटोमॉर्फिज्म क्या होती है। फिर हमने क्या करा, जी की जितनी भी ऑटोमॉर्फिज्म थी उन सबको लेके एक ग्रुप बनाया था जिसको कोड जी का नाम दिया था। अब हम एक स्पेशल टाइप की ऑटोमॉर्फिज्म के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है इनर ऑटोमॉर्फिज्म। क्या है, देखिए डेफिनेशन बिल्कुल सिंपल है। मान लीजिए जी कोई ग्रुप है, कोई भी ग्रुप हो और ए जी का एलिमेंट है। क्या लिखा है, देखिए ए बी एनी आर्बिटरी बट फिक्स्ड एलिमेंट ऑफ ग्रुप जी। मतलब आप ले कोई भी लीजिए, मतलब जी के हर एक एलिमेंट से एक इनर ऑटोमॉर्फिज्म हम बना सकते हैं। आप ले कोई भी ले लीजिए लेकिन फिर बीच में चेंज नहीं कर सकते उसको, ए को। तो एक मैपिंग डिफाइन करते हैं जिसका नाम रखते हैं टी ए। कहां से कहां तक? जी से जी तक। और ये मैपिंग x को कहां मैप करती है? A इनवर्स x A में। ठीक है, तो पहले हम ये प्रूव करके दिखाते हैं कि ये क्या है, आपकी एक ऑटोमॉर्फिज्म है। फिर बाद में इसका हम नाम करेंगे कि ये क्या है, एक इनर ऑटोमॉर्फिज्म है। तो पहले ऑटोमॉर्फिज्म प्रूव कर लेते हैं। देखिए ऑटोमॉर्फिज्म के लिए आपको पता ही है क्या क्या चाहिए होता है। फर्स्ट, फॉर होमोमॉर्फिज्म। अब देखिए होमोमॉर्फिज्म प्रूव करना है तो एलिमेंट लेने हैं, इसीलिए लिखा था मैंने आर्बिटरी बट फिक्स्ड। मतलब अब मैं वो तो एलिमेंट ए और बी नहीं ले सकता क्योंकि ए नहीं ले सकते। अब आप क्या लेंगे, नाम और रखिए कुछ, लेट x, y बिलोंगिंग टू जी। दो आर्बिटरी एलिमेंट लेंगे। शुरुआत करते हैं टी ए एक्स वाई से। क्या आएगा? ए इनवर्स एक्स वाई ए। देखिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, x और y के बीच में e, a इनवर्स y a। यह आ गया a इनवर्स x a और a इनवर्स y a। और ये क्या है? t a x और दूसरा वाला कौन है? t a y। तो ये क्या होगी आपकी होमोमॉर्फिज्म। अब बारी है किसकी? टू प्रूव 1-to-1 मैपिंग। 1-to-1 मैपिंग, उसके लिए क्या करा करते हैं, दो एलिमेंट लिया करते हैं। वही ले लिया एज इट इज x और y, और उनकी इमेज को क्या मान लिया? बराबर मान लिया। क्या प्रूव करके दिखाएंगे कि एलिमेंट दोनों क्या हैं? बराबर है। कैसे? x की इमेज क्या है? a इनवर्स x a और y की a इनवर्स y a। अब देखिए लेफ्ट और राइट कैंसलेशन ला लगाएं तो लेफ्ट कैंसलेशन ला से तो a इनवर्स कैंसिल हो जाएगा और राइट कैंसलेशन ला से a। तो क्या आ गया? x इक्वल टू y। तो इसका मतलब मैपिंग कैसी होगी? 1-to-1। अब बारी है किसकी? ऑन टू की। टू प्रूव ऑन टू मैपिंग क्या करें? राइट हैंड साइड वाले सेट में से एक एलिमेंट ले लेते हैं, लेट z। इसका एलिमेंट g का। वैसे तो दोनों तरफ ही g है लेकिन ये कहां से माना गया है? यहां से। यहां भी होगा डेफिनेटली, लेकिन हम सोच के चलते हैं यहां से लिया गया। अब इसकी प्री इमेज ढूंढ के दिखानी है। तो प्री इमेज का रफ तरीका बताया था एक, कि इस z को इसके इक्वल रख लीजिए और x के लिए सॉल्व कीजिए। देखिए x क्या आएगा? a z a इनवर्स। अब z की प्री इमेज तो मिल गई, बस हमें ये प्रूव करना बाकी रह गया कि ये प्री इमेज किधर लाई करती है? इस साइड। तो ये कैसे? नाउ इनर ऑटोमॉर्फिज्म बनाते टाइम a कहां से पिक किया गया था? g में से। z किसका एलिमेंट है? g का। और g एक ग्रुप है तो डेफिनेटली a z a इनवर्स किस में होगा? g में होगा। क्लोजर लॉ से और इनवर्स वाले लॉ से a का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो तीनों ही एलिमेंट अगर g के हैं तो क्लोजर लॉ से किसका एलिमेंट होगा? g का। और सच दैट कि अगर हम इसकी इमेज देखने लग जाए, देखिए a z a इनवर्स की क्या आ गई? a इनवर्स a z a इनवर्स a। यहां से क्या बन रहा है? a इनवर्स और एक e यानी कि z। तो मैपिंग कैसी होगी? ये ऑन टू भी है, 1-1 भी है और होमोमॉर्फिज्म भी है। कहने का मतलब ये क्या बन गई आपकी? ऑटोमॉर्फिज्म। लेकिन हम इसको क्या बोलेंगे? हम कहेंगे ये एक क्या है? इनर ऑटोमॉर्फिज्म है। इनर ऑटोमॉर्फिज्म किससे जनरेटेड? जनरेटेड बाय ए। हम कहेंगे ये इनर ऑटोमॉर्फिज्म है। किससे बनाई गई है? ए की हेल्प से। मतलब मान लो अगर बी
या कह लीजिए सी नाम का कोई एलिमेंट है जी का, तो जब कभी भी हम टी सी नाम की इनर ऑटोमॉर्फिज्म कहेंगे तो उसका मतलब होगा वो मैपिंग क्या करेगी, एक्स को कहाँ मैप करेगी, सी इनवर्स एक्स सी में। तो ये है तो ऑटोमॉर्फिज्म, लेकिन एक पर्टिकुलर टाइप की है, इसलिए इसको क्या कहेंगे, इस टाइप की जितनी भी होंगी उनको क्या कहेंगे हम, इनर ऑटोमॉर्फिज्म कहेंगे। अब देखिए एग्जाम्पल नंबर 7 और एग्जाम्पल नंबर 8 है हमारी बुक में, और दोनों एग्जाम्पल इस नोट के ऊपर बेस्ड है क्या, अगर G एक एबिलियन ग्रुप है, एबिलियन ग्रुप, दैट एवरी इनर ऑटोमॉर्फिज्म इज ट्रिवियल ऑटोमॉर्फिज्म। ये बात याद रखिए, इनर ऑटोमॉर्फिज्म किसका एग्जांपल है, ऑटोमॉर्फिज्म का एग्जांपल है। जैसे कह लीजिए हर एक इनर ऑटोमॉर्फिज्म क्या है, ऑटोमॉर्फिज्म ही है। तो ये क्या कह रहा है कि अगर G एबिलियन ग्रुप है तो हर एक इनर ऑटोमॉर्फिज्म कैसी ऑटोमॉर्फिज्म होगी, ट्रिवियल। अब आपको ट्रिवियल ऑटोमॉर्फिज्म भी याद होनी चाहिए। ट्रिवियल ऑटोमॉर्फिज्म क्या थी, वो ऑटोमॉर्फिज्म जो एलिमेंट को उसी एलिमेंट में मैप कर दे, जिसको कि हमें आइडेंटिटी ऑटोमॉर्फिज्म भी बोला था। वो ऑटोमॉर्फिज्म जो एक्स को कहां मैप करे, एक्स में ही मैप करे, ऑटोमॉर्फिज्म भी हो और एक्स को उसी एलिमेंट में मैप करे, वो क्या कहलाती है आपकी, ट्रिवियल। अब ये क्या कह रहा है, अगर G एबिलियन है तो देखिए हम मान लो हमारे पास टी ए एक्स है, वो एक्स को कहां मैप कर रही है, ए इनवर्स एक्स ए में। लेकिन ग्रुप तो कैसा ग्रुप दिया हुआ है, ग्रुप तो एबिलियन ग्रुप दिया हुआ है। एबिलियन ग्रुप में क्या होता है, एबिलियन ग्रुप में तो सारे एलिमेंट एक दूसरे के साथ कोम्यूट करते हैं, मतलब एक्स वाई को क्या लिख सकते हैं, वाई एक्स, यानी एक्स ए की जगह पर क्या लिखा जा सकता है, ए एक्स, और ए इनवर्स ए क्या हो गया, ई, और क्या आ गया आपका एक्स, ठीक है ना। तो फिर इसका देखो आप ये मैपिंग एक्स को कहां मैप कर रही है, एक्स में। तो अगर हमारे पास G एक एबिलियन ग्रुप है तो एक ही इनर ऑटोमॉर्फिज्म होगी, और वो क्या होगी, आइडेंटिटी। आइडेंटिटी को ऐसे भी बोल सकते हैं, ध्यान से देखिए, इसको मैं ऐसे कह सकता E इनवर्स एक्स ई, तो I को क्या लिखा जा सकता था, टी ई, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए G एक नॉन एबिलियन ग्रुप है, अगर G एक नॉन एबिलियन ग्रुप है, if G is a non-abelian group, G क्या है, नॉन एबिलियन ग्रुप है। तो नॉन एबिलियन का क्या मतलब हुआ कि ZG G के इक्वल नहीं है। आपको याद होगा ZG हमने पढ़ा था, ZG क्या होता है, सेंटर ऑफ ग्रुप G, और ये G का नॉर्मल सब ग्रुप था। ZG के अंदर कौन से एलिमेंट होते हैं, ZG के अंदर वो एलिमेंट होते हैं जो सबके साथ क्या करते हैं, कोम्यूट करते हैं। अगर सभी एलिमेंट एक दूसरे के साथ कोम्यूट करें तो ZG और G दोनों बराबर होते हैं, या ये कह लीजिए रिजल्ट था, अगर G एबिलियन ग्रुप है, इंप्लाइज एंड इंप्लाइज बाय G और ZG दोनों क्या थे, बराबर थे। तो अब अगर मान लीजिए कि G एक नॉन एबिलियन ग्रुप है तो ऑब्वियसली क्या होगा, ZG और G दोनों बराबर नहीं हो सकते। इसका मतलब एक एलिमेंट तो ऐसा जरूर होगा, देयर एग्जिस्ट सम से C बिलोंगिंग टू G, C एक एलिमेंट ऐसा जरूर होगा सच दैट कि वो C ZG में नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि ZG G से छोटा हो गया। अब अगर मैं मैपिंग डिफाइन कर लूं TC G से G तक, G से G तक, जो कि X को मैप करती है किसमें, C इनवर्स XC में। ये तो हम प्रूव कर ही चुके कि ये किसका एग्जांपल है, ऑटोमॉर्फिज्म का, और वो भी कैसी ऑटोमॉर्फिज्म बोल रहे हैं हम इसको, इनर ऑटोमॉर्फिज्म। अब मैं ये कह रहा हूं अगर G एक नॉन एबिलियन ग्रुप है तो एक नॉन ट्रिवियल, इसके अलावा एक नॉन ट्रिवियल ऑटोमॉर्फिज्म जरूर क्या करेगी, एग्जिस्ट करेगी, या कह लीजिए एक नॉन ट्रिवियल इनर ऑटोमॉर्फिज्म जरूर एग्जिस्ट करेगी। तो मैंने क्या करा, नॉन एबिलियन था तो एक ऐसा एलिमेंट ढूंढ लिया G का जो ZG में नहीं है, उससे एक इनर ऑटोमॉर्फिज्म बना। अब मैं कह रहा हूं वी क्लेम, क्या क्या ये जो मैपिंग हमारी है ना, ये आइडेंटिटी मैपिंग के इक्वल नहीं, तो ये ट्रिवियल नहीं। इफ पॉसिबल, अगर मान लीजिए दोनों मैपिंग बराबर है, अब दो मैपिंग इक्वल कब होती हैं, जब वो सेम एलिमेंट को सेम जगह मैप करें।
फिर तो ये दोनों मैपिंग जी के हर एक एलिमेंट को सेम जगह मैप करेंगी। ये क्या आ गया, C इनवर्स एक्स सी, और ये x। अगर मैं C से प्री मल्टीप्लाई करूं तो क्या आ जाएगा, एक्स सी इक्वल टू सी एक्स। ध्यान से देखिए, फिर तो C क्या कर रहा है, C G के हर एक एलिमेंट के साथ कोम्यूट कर रहा है, और जो G के हर एक एलिमेंट के साथ कोम्यूट करता है वो कहाँ होता है, ZG में। ZG में वो थे जो G के हर एक एलिमेंट के साथ कोम्यूट करें, लेकिन ये तो क्या है आपका एक कंट्राडिक्शन है। तो फिर इसका मतलब क्या हो गया कि टी सी आई के इक्वल नहीं है। तो रिजल्ट क्या बन गया, एक तो इनर ऑटोमॉर्फिज्म की डेफिनेशन होगी, सेकंड होगी अगर जी एबिलियन है तो क्या है, हर एक इनर ऑटोमॉर्फिज्म कैसी है, ट्रिवियल है। लेकिन अगर जी नॉन एबिलियन है तो एक नॉन ट्रिवियल इनर ऑटोमॉर्फिज्म कह लो चाहे ऑटोमॉर्फिज्म कह लो, जरूर क्या करती है, एग्जिस्ट करती है। अब देखिए इसी टॉपिक से रिलेटेड नॉन ट्रिवियल ऑटोमॉर्फिज्म से रिलेटेड एक्सरसाइज में 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं, वो कर लेते हैं पहले। एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 3 है। क्या दिया हुआ है, जी एक फाइनाइट एबिलियन ग्रुप है, कितने ऑर्डर का, n ऑर्डर का, n1 से बड़ा नंबर दिया हुआ है, ओड नंबर दिया हुआ है। याद रखिए फाइनाइट है, एबिलियन ग्रुप दिया हुआ है, शो करके दिखाना है कि जी की एक नॉन ट्रिवियल ऑटोमॉर्फिज्म होगी, जी की एक नॉन ट्रिवियल ऑटोमॉर्फिज्म एग्जिस्ट करेगी। अब देखो हमें क्या ढूंढना है, नॉन ट्रिवियल ऑटोमॉर्फिज्म। तो हम इनर ऑटोमॉर्फिज्म का एग्जांपल क्यों नहीं दे सकते, क्योंकि ग्रुप कैसा है, एबिलियन है। हमने अभी अभी क्या पढ़ा कि अगर ग्रुप एबिलियन हो तो उसकी हर एक इनर ऑटोमॉर्फिज्म कैसी होती है, ट्रिवियल होती है। तो वहां से तो एग्जांपल पिक कर नहीं सकते, तो एग्जांपल बदलते हैं। इसी एक्सरसाइज में, इसी चैप्टर में एक क्वेश्चन आया था कि अगर जी एबिलियन ग्रुप हो तो मैपिंग जी से जी जो x को मैप करती है किसमें, x इनवर्स में, वो क्या होती है, ऑटोमॉर्फिज्म होती है। हमने डिस्कस कर चुके ये, तो आप पेपर में बाई चांस अगर ये आ जाता है तो आप शुरुआत ऐसे करोगे, कंसिडर द मैपिंग दिस, और फिर प्रूव करके दिखाओगे ये क्या है, ऑटोमॉर्फिज्म। अब ऑटोमॉर्फिज्म तो हो गई, अब मेरे को प्रूव करके दिखाना है ये क्या है, नॉन ट्रिवियल है। कैसे, अब कोई सोचे भी ट्रिवियल में तो क्या होता है, x की इमेज x होती है, इसमें तो x की इमेज x इनवर्स है, तो अपने आप अंडरस्टूड है कि ये क्या है आपका नॉन ट्रिवियल है। नहीं, क्यों, क्योंकि कई ग्रुप ऐसे मिल जाते हैं जिसमें हर एक एलिमेंट का इनवर्स क्या हो जाता है, वही वाला एलिमेंट। जैसे कि आपका केल्विन 4 ग्रुप है जिसमें हर एक एलिमेंट का इनवर्स कौन है, वही एलिमेंट है। तो आप सिर्फ ये देख के कि x इनवर्स x और x इनवर्स लिखा हुआ है, ये नहीं कह सकते कि ये क्या है, नॉन ट्रिवियल है। तो हमें प्रूव करके दिखाना पड़ेगा कि हाँ ये नॉन ट्रिवियल है। तो टू प्रूव f इज नॉन ट्रिवियल, तो कैसे, लेट, मान लिया इफ पॉसिबल कि f कैसी है, ट्रिवियल है, f ट्रिवियल है। f ट्रिवियल मैपिंग यानी कि f इक्वल टू क्या है, i है, ठीक है। तो क्या बना, अगर दो मैपिंग इक्वल हो तो वो सेम एलिमेंट को सेम जगह पर मैप करती है, आई आएगा, क्या आ गया, ये तो x इनवर्स इक्वल टू x, जिसको कि मैं क्या लिख सकता हूं, x स्क्वायर इक्वल टू e, ठीक है। अगर मैं आइडेंटिटी को छोड़ दूं एक सेकंड के लिए तो मैं यूं कह सकता हूं कि x का ऑर्डर क्या है, 2 है, फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू g, सिवाय किसको छोड़ के, e को। यहां पर लिखना चाहिए था, अगर दोनों मैपिंग इक्वल है तो सेम एलिमेंट को सेम जगह पर वो क्या करेंगी, मैप करेंगे। अब कोई कैसे कह सकते हैं ऑर्डर 2 है, भाई ऑर्डर क्या था, लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर, x की पावर करने पर ही आ जाए, तो 2, 1 ऑर्डर तो किसका होता है, आइडेंटिटी का, तो x का ऑर्डर मैं कह सकता हूं यहां पर कितना है, 2। अब याद कीजिए हमने क्या पढ़ा हुआ है करोलरी टू लैग्रांज थ्योरम में कि एलिमेंट का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर को क्या करता है, डिवाइड करता है। तो एलिमेंट का ऑर्डर तो किसको डिवाइड करेगा, ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करेगा, ठीक है। एलिमेंट का ऑर्डर कितना आ गया, 2, और उसने ग्रुप का ऑर्डर क्या दिया हुआ है, एन ओड नंबर,
तो क्या ऐसा हो सकता है कि 2 एक ऑड नंबर को डिवाइड करे? नहीं हो सकता, ये तो कंट्राडिक्शन है। तो जो हम मान के चल रहे हैं रिलेटिव पॉसिबल f इक्वल टू i है वो गलत है, और इसका मतलब f कैसी मैपिंग है? नॉन ट्रिवियल क्या है? मैपिंग। तो देखिए जब भी एबिलियन ग्रुप की बारी आएगी एग्जाम्पल यहां से आने की कोशिश होगी, और जब नॉन एबिलियन ग्रुप की बारी आएगी तो एग्जाम्पल हम दे ही चुके, क्योंकि नॉन एबिलियन के केस में अभी हमने थोड़ी देर पहले प्रूव करके दिखाया था कि नॉन ट्रिवियल क्या एग्जिस्ट करती है? इनर ऑटोमॉर्फिज्म, और इनर ऑटोमॉर्फिज्म एग्जिस्ट करती तो ऑटोमॉर्फिज्म अपने आप एग्जिस्ट कर जाएगा। अब देखिए एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 है, जी कोई ग्रुप दिया हुआ है, नोट करने की बात है, ना उसने कहा एबिलियन ना उसने कहा नॉन एबिलियन। एक चीज जरूर बताई है कि एक ऐसा एलिमेंट है जी के अंदर जिसका स्केल करने पर ई नहीं आ रहा। एक स्पेशल एक कोई एलिमेंट दिया हुआ है कि एक एलिमेंट ऐसा एग्जिस्ट करता है जी के अंदर कि उसका स्केल ई के इक्वल नहीं है। क्या प्रूव करके दिखाना है? कि जी की एक नॉन ट्रिवियल ऑटोमॉर्फिज्म जरूर होगी। तो सबसे पहले देखिए यहीं आते हैं, उसने कहा कि जी कोई भी ग्रुप है। अब कोई भी ग्रुप है इट मींस एबिलियन भी हो सकता है और नॉन एबिलियन भी। तो दो केस बनाने हैं, ढूंढना क्या है? हमें फाइंड आउट करनी है जी की एक नॉन ट्रिवियल ऑटोमॉर्फिज्म। तो पहला केस बना लेते हैं कि जी इज एबिलियन। अब फिर वही बात है, अगर जी एबिलियन ग्रुप है तो एग्जाम्पल इनर ऑटोमॉर्फिज्म से नहीं आ सकता। और फिर वही एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं हम, क्या मैपिंग कंसीडर करते हैं जी से जी तक, जो कि x को मैप करती है किसमें? x इनवर्स में। फिर से प्रूव करके दिखाएंगे कि ये क्या है? ऑटोमॉर्फिज्म है। लेकिन ऑटोमॉर्फिज्म तो ढूंढ दिया, आप कैसी ऑटोमॉर्फिज्म प्रूव करके दिखाना है? नॉन ट्रिवियल। नाउ देखो ये मैपिंग ए को कहां मैप करेगी? उसने स्टेटमेंट में दिया हुआ है कि एक ऐसा एलिमेंट है ए स्केल ई के इक्वल नहीं है। ये मैपिंग ए को मैप करेगी किसमें? ए इनवर्स में। और मैं कह रहा हूं कि वो ए के इक्वल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अगर ए इनवर्स ए के इक्वल हो तो ए का स्क्वायर तो किसके इक्वल आ जाता? ई के। तो देखिए हमने क्या प्रूव करके दिखा दिया कि ये मैपिंग, अगर ये मैपिंग ट्रिवियल होती तो हर एक एलिमेंट को उसी एलिमेंट में क्या कर देती? मैप कर देती। मतलब x की इमेज x ही आ जाती। लेकिन ये a को a इनवर्स में मैप कर रही है जो कि a के इक्वल नहीं है। मतलब इस एलिमेंट की इमेज यही नहीं आ रहा, तो डेफिनेटली ये आइडेंटिटी मैपिंग तो हो नहीं सकती। तो फिर ये कैसी है? नॉन ट्रिवियल। इसका मतलब f कैसी होगी? नॉन ट्रिवियल। सेकंड केस आज ही डिस्कस करा था हमने, केस सेकंड। देखिए अगर g कैसा है? नॉन एबिलियन। अब हम सोचेंगे ये एग्जाम्पल दे रहे तो नहीं, ये कब बनी थी ऑटोमॉर्फिज्म? ये तभी ऑटोमॉर्फिज्म थी जब जी एबिलियन ग्रुप था, क्योंकि हमने एक एग्जाम्पल पढ़ा था अगर जी एबिलियन हो तो ये ऑटोमॉर्फिज्म है, ये ऑटोमॉर्फिज्म है तो जी एबिलियन होगा। तो नॉन एबिलियन की बारी में ये एग्जाम्पल नहीं चलेगा। नॉन एबिलियन की बारी में आप उसी तरीके से जैसे मैंने अभी करवाया था, क्या कीजिए? एक सी ढूंढिए जी में से सच दैट सी जेड जी में नहीं है। फिर वही टी सी नाम की मैपिंग बनाइए और प्रूव करके दिखाइए कि वो क्या है? आपकी नॉन ट्रिवियल ऑटोमॉर्फिज्म है। एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं। देखिए क्या दिया हुआ है? कॉम्प्लेक्स नंबर्स का ग्रुप दिया हुआ है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। मतलब बाइनरी ऑपरेशन क्या है? एडिशन है। मैपिंग डिफाइन की हुई है जी से जी तक, जेड की इमेज है उसका कॉन्जुगेट जेड बार, और प्रूव करके दिखाना है ऑटोमॉर्फिज्म। बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन है। देखिए कैसे? होमोमॉर्फिज्म के लिए वही दो एलिमेंट ले लिए, Z1 Z2 किसके? जी के। याद रखिए बाइनरी ऑपरेशन क्या है? प्लस। तो कहां शुरू करूंगा आपकी बार में? Z1 प्लस Z2 से। क्या इसकी इमेज? Z1 प्लस Z2 का बार, जिसको क्या लिख सकते हैं? Z1 बार प्लस Z2 बार, क्योंकि कॉन्जुगेट अलग हो जाता है प्लस में। तो क्या आ गया? F Z1 प्लस F Z2। होमोमॉर्फिज्म 1 to 1 के लिए F Z1 इक्वल टू F Z2, इमेज बराबर मान ली। क्या प्रूव करके दिखाएंगे? एलिमेंट बराबर। ये देखिए Z1 बार इक्वल टू
Z2 बार। एक बार फिर कॉन्जुगेट ले लीजिए दोनों तरफ। कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट एलिमेंट, ये देखिए 1 to 1 ऑन टू के लिए एक इधर से एलिमेंट पिक कर लीजिए, लेट नाम रख लेते हैं से Z3, इसका G का, इसकी प्री इमेज ढूंढनी है, रफ में इसके इक्वल रख लो, Z बार इक्वल टू Z3। Z के लिए सॉल्व करो, ऑब्वियसली Z क्या होगा, Z3 का कॉन्जुगेट। तो अगर Z3 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसका कॉन्जुगेट भी क्या होगा, एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, इधर होगा सच दैट कि अगर इसकी इमेज देखने लग जाए हम तो क्या आएगा, Z3 बार का बार यानी कि Z3। ये देखिए ऑन टू 1 to 1 होमोमॉर्फिज्म, बिल्कुल ही आसान एग्जांपल था, क्या बन गई, ऑटोमॉर्फिज्म। और अब अगर आप चेक करोगे तो पहले 6 क्वेश्चन हमने कवर कर दिए, कोई पहले किया हुआ क्वेश्चन था और कोई प्रॉपर्टी ऑटोमॉर्फिज्म।